हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल आर्ट्स ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 7, जिसका शीर्षक है ओ सादा नीरा, और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इस चैप्टर का हमने 1 से लेकर और 4 तक के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को इसके पहले वाले वीडियो में करा रखे हैं, और इस वीडियो में हम आपको 5वां नंबर यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे, यानी कि जो अंग्रेज थे वो अपने चंपारण में आए थे तो किसानों पर क्या अत्याचार करते थे, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, अंग्रेज ठेकेदारों ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया था। यानी कि जो अंग्रेज थे वो 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किए थे। उस समय नील की मांग बहुत थी, यानी कि जो 19वीं सदी में नील की मांग बहुत अधिक थी, क्योंकि नील से ही रंग बनाए जाते थे। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेजों बहुत प्रकार के बहुत अत्याचार किए। यानी कि 19वीं सदी में नील की मांग बहुत अधिक थी और जो अंग्रेज थे वह चंपारण में किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। वह हर किसान से नील की खेती करवाते थे, यानी कि 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठे ज़मीन में नील का खेती करना अनिवार्य था। वे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, यानी कि किसान का ना चाहते हुए भी किसानों को मजबूरन बस नील की खेती करनी पड़ती थी। किसानों को ऐसा कहा गया था कि हर किसान 20 कट्ठे ज़मीन में से 3 कट्ठे नील की खेती करेगा, यानी कि करना पड़ेगा, जिसे हम लोग 3 कट्ठिया पद्धति भी बोलते हैं। किसान के घर में शादी या विवाह या कोई खुशी का माहौल होता था तो साहब को यह नजराना भी भेजना पड़ता था। यानी कि जब किसानों के घर में कोई शादी विवाह या कोई फंक्शन या कोई खुशी का माहौल होता था तो अंग्रेज अधिकारियों के पास नजराना भी भेजना पड़ता था। साहब बीमार पड़ते थे तो उन्हें इलाज के लिए पैसा किसानों से वसूली जाती थी। यानी कि जब अंग्रेज बीमार पड़ते थे, यानी कि जो कोठी होती थी पहले के ज़माने में, जगह जगह कोठी होती थी, और उस कोठी के जो अधिकारी होते थे वह जब बीमार पड़ते थे तो किसानों से ही उनके इलाज के लिए पैसा वसूला जाता था। यानी कि किसानों से ही टैक्स वसूला जाता था, उनके इलाजों के लिए किसानों से ही पैसा वसूला जाता था। यह साहब हर प्रकार के अत्याचार करा करते थे, यानी कि जो अंग्रेज थे वो किसानों के ऊपर हर तरह के अत्याचार किया करते थे। और आइए देखते हैं कि 6ठा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। यानी कि 6ठा नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो अंग्रेज थे वो गंगा नदी पर पुल बनाने में अपना रुचि क्यों नहीं दिखाए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, अंग्रेज के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैलने लगे थे। यानी कि जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैलने लगे थे। अंग्रेज़ों के साथ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यानी कि जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ दक्षिण बिहार में बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और अगर ये क्रांतिकारी विचार बगावत अन्य जगहों पर फैलता तो अंग्रेज़ों का बहुत भारी नुकसान होता। जो बगावत दक्षिण बिहार में थी वो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वहाँ से दूसरी जगह फैले और उनका बहुत सारा नुकसान हो। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसलिए वे गंगा नदी पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। यानी कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जो हमारे खिलाफ क्रांतिकारी विचार फैले हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाए, इसलिए वह गंगा नदी के तट पर पुल बनाना नहीं चाहते थे। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 7वां नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने और क्या पूछ रहा है। और 7वां नंबर आपके सामने है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। यानी कि जो चंपारण की धरती है यहाँ पे शिक्षा के लिए गांधी जी ने क्या क्या कदम उठाए, यानी कि क्या किए। और 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है,
गांधी जी के शिक्षा संबंध दर्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, गांधी जी के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में संस्कार एवं उत्तम चरित्र का निर्माण हो। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य का प्राप्ति का साधना है। वर्तमान में शिक्षा पद्धति जो है वह छोटे बच्चों के चरित्र और वृद्धि का विकास करने के बजाय उन्हें बावना बना देती है। यानी कि जो वर्तमान में शिक्षा की नीति है वो बच्चों को मानसिक विकास के अपेक्षा उनको और बावना बनाते जा रही है। गांधी जी ने कहा था कि जो बच्चे जीविका के लिए नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि गांधी जी ये कहते थे जो बच्चे हैं जो जीवन जीने के लिए यानी कि जीविका चलाने के लिए कोई कला सीखना चाहते हैं तो उनके लिए औद्योगिक की व्यवस्था की जाएगी। गांधी जी का यह विचार था कि जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उनका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में करेंगे। यानी कि गांधी जी का यह विचार था कि वह जो चीज़ स्कूल में सीखेंगे और उनका उपयोग खेती एवं ग्रामीण कामों में करेंगे तो उनका विकास होगा। आप देखते होइएगा पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनको अभी भी खेती करने का उतना अनुभव नहीं है, और जो नए ज़माने के लोग हैं जिनके अंदर अच्छी शिक्षा है वो खेती को नई तकनीकों द्वारा करते हैं, अच्छे से करते हैं और थोड़ा सा ही जगह में अच्छे पैदावार कर लेते हैं, उनको अच्छे अन्न की प्राप्ति हो जाती है। तो गांधी जी की यही उद्देश्य थी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें।